हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपनी सराउंडिंग्स का, जीव जंतुओं का, धरती माता का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कि बहुत जो नियर फ्यूचर हमारा है आपका, जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनका नियर फ्यूचर जो है, जो कि 3 to 6 मंथ्स जो आपकी लाइफ के नेक्स्ट जो है वो किस तरह के रहने वाले हैं, और कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी वार्निंग्स आपके लिए है। और देखिए, उनके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहने के लिए अगर ज़रूरी होगा तो वो भी हम गाइडेंस लेंगे। और आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। और आज मैंने जो रीडिंग है वो है पाइल बेस्ड है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा पाइल नंबर 1 है, ये हमारा पाइल नंबर 2 है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने इष्ट को याद कीजिए और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप पाइल नंबर सेलेक्ट कीजिए। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, तो पाइल चूज करने के लिए आपको मैं टाइम दे रही हूँ, 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और थोड़ी सी मेडिटेशन करके अगर पाइल चूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपने अभी तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे हमारे पाइल नंबर 1 की। तो पाइल नंबर 1, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग, जो कि है आपका फ्यूचर कैसा होगा, आने वाले कुछ जो नियर फ्यूचर है वो आपका कैसा होगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आने वाले 3 to 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। टाइम जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका आने वाला नियर फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, तो लेट अस शफल। ओके डियर डिवाइन एंजल्स, पाइल नंबर 1 का नियर फ्यूचर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। ओके, या है प्रॉब्लम जो है। ओके, तो 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेथ का। ओके ओके, तो 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेथ का। ओके, पाइल नंबर 1, आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वैंड्स का। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो एक मतलब नेचुरल बॉर्न लीडर जो होता है ना, उस टाइप की पर्सनैलिटी है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट किस्म के आप इंसान हो सकते हैं। आप ना सिर्फ सोचते नहीं है, उस पर करने में, उस पर एक्शन लेने में, अपनी सोच के ऊपर जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। और जब तक वो आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन जो है वो एक पूरी तरह से जो एक आपका ड्रीम है उसको जब तक आप अचीव नहीं ना कर लेते तब तक आप थक हार कर बैठने वालों से नहीं है। ठीक है, क्लियर विजन है आपका पूरी तरह से, आपको फ्यूचर में क्या करना है आपको पूरी तरह से पता है। हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन पूरी तरह से अपनी हाउसवाइफ वाली ड्यूटीज और प्रोफेशनल ड्यूटीज आप बहुत अच्छे से मैनेज करती हो। हो सकता है कि आप एक एनजीओ वगैरह से जुड़ी हुई हो सकता है कि आप जुड़ी हुई हो, मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि आप कोई मेल हो, तो आप इसको अपने उसी तरह से लीजिएगा। ठीक है, आप बहुत छोटी एज से ही कैरियर फोकस थे। हो सकता है कि आपने अपनी जो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, वो प्रेजेंट जो आपकी जो पोस्ट है उसको अचीव करने के लिए बहुत छोटी एज से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। और अगर नहीं किए थे तो जिस भी फील्ड में आपका जो थॉट है जाने का, तो उस फील्ड में आप मेहनत करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको एक रास्ता मिलेगा। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे थे, जो भी इमैच्योरिटी थी आपकी अभी तक, मतलब चीज़ों को सिर्फ इमैच्योरिटी से कभी कभी आप सोच लेते थे, है ना। प्रॉब्लम्स आती हैं तो किसी से शेयर करने से पहले ही घुटने टेक देने जैसी कभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन आई हो, तो वैसी जो ये जो कंडीशंस हैं इनके ऊपर आप अभी ओवरकम करेंगे। ठीक है, तो जो छोटे मोटे चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो चल रहे थे ये बहुत जल्द जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। आप एक न्यू फेज में हैं। न्यू फेज में मतलब समझ लीजिए कि जो आपकी अभी तक की जो लाइफ थी ना, उस लाइफ को
पीछे छोड़कर ना एक नई लाइफ, मतलब बहुत अच्छी एक पॉजिटिव फेज में, अपनी लाइफ के एक फेज में, न्यू फेज में ना एंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे आपके बीच में ना कुछ एक मतलब एक अलग सी ही ना एनर्जी होगी। सुबह जब उठना तो एक अलग सी एनर्जी, नेचर हर चीज आपसे एक इंटरेक्टली अपने तरीके से बात करती हो। आपको ऐसे लगता हो जैसे कि बटरफ्लाइज भी आपसे बात कर रही है, नेचर आपसे बात कर रहा है, हवा कुछ कह रही है। मतलब हर चीज ना ऐसे आपके साथ ना सोल तरीके से जुड़ी हुई आपको महसूस हो रही होगी, ठीक है, हर चीज। क्योंकि आपका जो लाइफ का जो स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, वो तो मैं मानती हूँ कि चला है और शायद अभी भी चल रहा हो, आपको ऐसा लगता हो। लेकिन अभी उसका जो है वो फाइनल फेज हो सकता है कि खत्म होने वाला हो। अभी आने वाले जो 5-6 महीने है ना, 3 से 5-6 महीने जो है, इनके बीच में आपको आपकी जो करियर है, आपका जो लाइफ का जो जिस उद्देश्य को लेकर आप इस धरती पर आए हो ना, आपका जो सोल पर्पस है उसकी तरफ वो आपको मिलने वाला है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो ये क्वालिटीज हैं इनको अभी इस्तेमाल करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम आने वाला है, ठीक है। तो आपको चैलेंजेस पर ओवरकम करना सिखाया जाएगा, या अभी तक सिखाया जा रहा था, अब इनको इम्प्लीमेंट करने का आपको टाइम आ चुका है। आपको मैच्योरिटी से काम लेना होगा, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको मैच्योरिटी से काम लेना होगा। बेशक आपके फ्रेंड्स हो या ना हो, लेकिन अभी आपको आने वाले टाइम में आपको एक मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका कोई मेंटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में ना हो सकता है कि नेक्स्ट 3 to 9 मंथ्स में आपको एक मेंटर मिल पाएगा। 9 मंथ्स बहुत कम है, मेरे को 3 मंथ्स ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको ना एक मेंटर मिल ही जाएगा। अगर कोई मेंटर आपको नहीं मिलता है तो गॉड खुद, ईश्वर खुद, आपके जो इष्ट हैं जिनको भी आप मानते हो, वो किसी ना किसी तरीके से, किसी वीडियोस के थ्रू या किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से आपको नेचुरली ऑटोमेटिकली आपके करियर पर या जिस सोल पर्पस के साथ आप आए हैं उसको, उसके प्रति आपको वहां पर लेने के लिए कोई ना कोई तो आ जाएगा, आपका हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ना बीते जो आपका जो पास्ट जो लाइफ अभी रही है, हो सकता है कि आपने बहुत सारी ट्रेजेडीज देखी हो अपनी लाइफ में। छोटी एज से ही आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है देखी हो, एक के बाद एक ट्रेजेडी आपके साथ हुई है। और हो सकता है कि आपकी जिंदगी जो है ना, आपको लगता होगा कि इसकी जो खूबसूरती है लाइफ की, जो मतलब जिसको असल मायने में जिंदगी बोलते हैं, या जो आप लाइफ के प्रति इमेजिन करते थे कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, शायद वो आपको अभी तक वैसी नहीं लगती थी। हो सकता है कि आपको लगता हो कि अभी आपको जो चाहिए, जो आपका सोल पर्पस है, या जिस जो भी आपका जो मार्ग था, जो आपको लगता था कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, अभी आपने उसको अचीव नहीं किया है, आपको ऐसा लगता था, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आप कोई जो भी एक्शन ले रहे हैं वो तो ले पाएंगे, लेकिन आपको एक तो रिएक्ट नहीं करना है, दूसरा ना आपको गुस्से से किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है। हो सके तो जितना हो सके तो अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करनी है, और इसको कम करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। हो सके तो योगा बहुत अच्छा ऑप्शन है, योगा आप कर सकते हैं। काम रहना है आपको, और ना जब आप काम रहना और गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली केयरिंग, काम और एक इमोशनली स्टेबल करने के लिए कोई एक हेल्पिंग हैंड आपकी लाइफ में आएगा। जैसा कि फर्स्ट कार्ड में भी बताया गया है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड जरूर आने वाला है, तो आपको बस पहचानना है। हो सकता है कि कुदरत एक हेल्पिंग हैंड देने से पहले आपको एक छोटा सा टेस्ट ले कि आप उसको पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। तो वहां पर आपको आपका जो ये गुस्सा है ना, गुस्सा या फिर एक मतलब अनक्लियरिटी, किसी भी सिचुएशन के बीच में 50-50 पजल्ड रहना, मतलब क्लियर ना होना, डाउटफुल रहना, तो हो सकता है कि ये चीजें उस टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसलिए आपको इस तर्क करने की कोशिश करी जा रही है कि आपको अपने गुस्से पर और हर चीज के ऊपर ना डाउटफुल जो आप रहते हो, उस चीज को, उस आदत को छोड़ करना, आपको इन सब चीजों से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। इमोशनली आपको स्टेबल होना पड़ेगा, और आने वाले समय में 100% आप स्टेबल होंगे, ठीक है। आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ेगा, ठीक है। इस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपको ना इंटेंशन, जो कुछ अभी होने वाला होगा या जो आपके लिए जानना जरूरी होगा ना, वो कुदरत किसी ना किसी तरीके से आप तक जरूर पहुंचाएगी। अगर और किसी तरीके से नहीं तो आपकी इंट्यूशंस के थ्रू पहुंचाएंगे, लेकिन आपको इंट्यूटिव बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। आपकी सोल को हील किया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको हीलिंग की इस टाइम जरूरत हो सकती है। तो आपको खुद के लिए भी थोड़ी करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको किसी पीसफुल एरिया में जाकर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है,
ठीक है। आपके पास जैसे ही आप इन चीजों को ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा ये हर चीज के प्रति कुछ ओवर सेंसिटिव होना, ये क्रोध वगैरह, इन चीजों से जैसे ही आप थोड़ा ओवरकम कर लेंगे ना, तो वैसे ही जैसे जैसे आप ओवरकम करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको ना आपकी लाइफ में जो ये एक अनजाना सा डर या मतलब डाउटफुलनेस जो है ना, ये इसके जो ये बादल जैसे है ना, ये धुंध, ये हटती जाएगी और आपको जो आपका विजन है ना, जो आपका सोल पर्पस है, वो आपको क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लिए आपका जो सोल पर्पस है वो पूरी तरह से आपका वेट कर रहा है। बस आपके बीच में ये जो बेसिक चीजें अभी मैंने बताई, इन चीजों को ओवरकम करने की जरूरत है। और जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरह से आपका जो भी डेस्टाइन्ड जिसके लिए आप हैं, या जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए, हो सकता है कि आपने भी कुछ ड्रीम्स देखे हो, तो वो एक एक करके अपने आप उनको ओवरकम करते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे। ऐसा ये कार्ड कह रही है। और मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। और ट्रस्ट करेंगे तो मैनिफेस्ट होगा, और मैनिफेस्ट होगा तो आप उसको रियलिटी में होता हुआ देखेंगे। ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स जैसे कि इमेज कह रही है, तो कप तो आपके पास है ऑलरेडी, आप नेचुरली बोर्न लीडर हैं ऑलरेडी, आपके बीच में हर एक क्वालिटी है ऑलरेडी। लेकिन अभी आप ना थोड़ा यही जो बेसिक मैंने अभी आपके बीच में जो कमियां बताई, थोड़ी मतलब हर चीज को, एक तो आपकी लाइफ में थोड़ी ट्रेजेडीज ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से ना आप थोड़ा गुस्सा और ओवर इमोशनल होना, ओवर एक्टिव होना, ओवर वेलमिंग होना, मतलब और हर चीज थोड़ी जो ज्यादा होनी चाहिए वो कम, और जो कम होनी चाहिए वो थोड़ी ज्यादा, थोड़ा इम्बैलेंस जो चल रहा था, उन चीजों को थोड़ा ओवरकम करने की जरूरत है। उसके बाद आपको आपकी जो पोजीशन है वो डिवाइन की तरफ से दे दी जाएगी। छोटे मोटे टेस्ट आपके भी चलेंगे, लेकिन आप अपने डिवाइन पाथ, जो जिस भी पाथ पे आप चलना चाह रहे हैं, जो आपका जो डेस्टाइन्ड है, लक है, वो आपको वहां तक लेकर जरूर जाएगा। ठीक है। तो ये है डेथ का कार्ड। थर्ड डेथ का कार्ड कह रहा है कि आपकी सबसे पहले तो जो क्या बोलते हैं, जो पुरानी जो चीजें थी, ठीक है, मैंने जैसे कि पहले ही आपसे कहा कि जो पुराना एक लाइफ का जो फेज था वो पूरी तरह से एंड होगा, और उसके एंड होते होते ही उसके साथ साथ ही एक लाइफ का एक न्यू फेज में आप एंटर करते जाएंगे। ठीक है। तो ये जो पुराना जो फेज है आपकी लाइफ का वो एंड होने के लिए जा रहा है। ठीक है। नए दरवाजे खुलेंगे आपकी जिंदगी में, और वो खुले हैं। आपको सिर्फ मतलब अपने आप को अलाउ करना है, आपको डिवाइन के आगे अलाउ करना है अपने आप को। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के टाइम पे भी आपको अफर्मेशन देनी है कि मैं तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से अपने नई जो मेरा जिंदगी का जो मेरा जो सोल पर्पस है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस विजन के साथ, जिस डिवाइन मकसद के साथ मेरी जैसी आत्मा को ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और अगर मैं तैयार हूँ तो डिवाइन मैं अलाउ करता हूँ कि मेरी जो सोल पर्पस है वो मुझे सौंपा जाए, और उसके लिए जो चीजें जरूरी हैं, वो क्वालिटीज, वो चीजें मुझे सौंपी जाए। मैं तैयार हूँ। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस लेनी है रोज सुबह, और जब भी आपको टाइम मिलता है अपने शेड्यूल के हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है। आपको पुरानी जो लाइफ है उसको छोड़कर उसकी यादों को आप भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके लिए वो चीजें भूल जाएंगी आपको, क्योंकि वो दुख जो है, वो जो आपकी लाइफ में हुआ है, जो हो सकता है कि यहाँ पे मुझको ऐसा फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि पास्ट में और चीजों के साथ साथ आपकी ना ब्यूटी पर भी हो सकता है कि किसी ने स्पेल वगैरह करे थे आपके ऊपर, हो सकता है कोई तांत्रिक क्रियाएं वगैरह करवाई गई हो कभी, तो वो जो चीजें हैं वो भी अभी पूरी तरह से बैकफायर करेंगी, अपने आप में करेंगी। क्योंकि आप जैसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करेंगे, नेचर की सेवा करना स्टार्ट करेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे, पूरी तरह से जब डिवाइनली सरेंडर करेंगे, डिवाइन को सरेंडर करेंगे, तो आपको ना कमेंट में जरूर लिखना है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां, अपनी हर एक जो भी चीज आप लाइफ में नहीं चाहते हैं उसको आप ईश्वर के आगे सरेंडर करते हैं। ऐसा आपको कमेंट में लिखना है। देखिएगा ऑटोमेटिकली बहुत कम टाइम में आप ये सब होता हुआ देखेंगे। ठीक है। तो एंडिंग्स हो रही हैं पुरानी, जो भी आपके पतंत्र क्रियाएं वगैरह, या नेगेटिव स्पेल, जो नेगेटिविटी जो भी किसी भी तरह से आपके साथ अटैच थी ना, वो पूरी तरह से एंड हो जाएगी और बैकफायर करेगी। और इस टाइम पे भी ना जो भी आपके साथ जो नेगेटिविटी थी वो बहुत कम आपके ऊपर प्रभाव कर रही है। ज्यादातर जो नेगेटिविटी है उसको बैकफायर कर दिया जा रहा है, कट क्लियर कैंसिल किया जा रहा है। तो मेरी विशेष आपके साथ हैं, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप लाइफ के एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, और पुराना जो लाइफ साइकिल था, पुराना जो साइकिल था एक दुख भरा, जो जैसा भी था, वो एक एंड की तरफ जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, और
आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। तो हो सके तो आप ना जब मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मैं उन लोगों से ज़्यादा कहना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि नेचर के साथ जितना हो सके ना उतना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी ना बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आपकी लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स ना उसी समय से हल होना स्टार्ट हो जाती हैं जब आप अपने आप को नेचर को सरेंडर कर देते हैं, कुदरत को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, एक तो ना एक नेचुरल हीलिंग होती है आपकी आत्मा की। तो अभी एक तो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कमेंट में देने के लिए कही है, आपको सही लगे तो आप दीजिएगा, देखिएगा ट्राई करके कि क्या होता है। तो इसी के साथ जो आपकी पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग है यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? तो जिन जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं कि उनके आने वाले नेक्स्ट जो 3 to 6 मंथ्स हैं वो कैसे जाने वाले हैं और उनके लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या उनको अभी आने वाली लाइफ में उनके लिए क्या क्या सरप्राइजेस आ रही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये है पाइल नंबर 2। तो लेट अस शफल। आप लोग अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को याद कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दें और जो गाइडेंस आपके लिए है वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या कार्ड्स हैं बताइए, क्या गाइडेंस है, क्या भी उनको जानना ज़रूरी है उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आप चाहे तो जो मैं ये शफल करती हूँ तो आपको अगर ठीक लगे तो आप, नहीं अगर ठीक लगता शफलिंग का टाइम तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एक कार्ड हमें और चाहिए। थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए, मेरे फ्यूचर में उनके साथ क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हमको ध्यान रखना है। ओके, ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो यह है पेज ऑफ वैंड्स का। ठीक है, तो पेज ऑफ वैंड्स अपने आप में जो मेरे को यहाँ इस कार्ड से जो एनर्जी आ रही है वो ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आप ना जिंदगी में एक दूरदृष्टा हैं, आपको बहुत दूर की सोचने वाले इंसान हैं आप, फ्यूचर को बहुत प्लान करके चलने वाले इंसान हैं आप, है ना। आइडियाज, डिस्कवरी और एक मतलब एक हद से ज़्यादा पोटेंशियल है आपके बीच में। पूरी तरह से आप एक आज़ाद परिंदा हो, है ना, मतलब आज़ाद रहने वाले इंसान हो। आपको गुलामी पसंद नहीं है, रोक टोक ज़्यादा पसंद नहीं है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना आपको पसंद है ना। और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फेवरेट आपका है जब आपको कोई गुड न्यूज़ बोल के कुछ बताता है ना, तो वो हो सकता है कि वो मोमेंट आपकी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे आपका फेवरेट मोमेंट होता हो। और एक्साइटमेंट, जो चीज़ें आपको एक्साइटेड करती हैं ना, मतलब वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपकी फेवरेट है। हो सकता है कि आप नई जानकारियाँ लेना और मतलब हर चीज़ को ना एक गहराई से जानना, इन चीज़ों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एक दूरदृष्टा है, आपके फ्यूचर को लेकर आप पूरी तरह से आप भी क्लियर हैं, आपको बहुत बड़े बड़े सपने देखने का शौक है। और आपको ना मतलब देखिए जैसे ये देख रहे हैं, इनको बहुत दूर की नजर है इनकी, मतलब आप बहुत दूर की नजर रख रहे हैं और पूरी तरह से चलने के लिए भी तैयार है। सिर्फ देखकर उसको सोचकर बैठने वालों में से नहीं है, आप बहुत दूर की सोच रखकर उसके ऊपर काम करने वाले इंसान है। लेकिन क्या है कि जो आप सोचते हैं कि आपको करना है, जो आप पाना चाहते हैं ना लाइफ में, उसके रिलेटेड आपको प्लान्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपको पूरा एक परफेक्ट प्लान नहीं होता है आपके पास कि आप अपनी जो ड्रीम लाइफ है, जो आपका जो लाइफ के रिलेटेड जो आपकी सोच है, जो आप हासिल करना चाहते हैं ना, उसके लिए प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। तो वो प्लान इस टाइम हो सकता है कि आपको इस टाइम पे आपको भी नीड महसूस हो रही हो एक प्लान की कि कैसे प्लान बनाया जाए, कैसे वहाँ तक अचीव किया जाए। तो वो प्लान आपको
आने वाले 3 to 6 मंथ्स में ना वो प्लान आप बना पाएंगे। आपको एक रास्ता, क्लियर विजन दिखाया जाएगा, पूरी तरह से प्रॉपरली आपको एक एक करके चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी और आपकी लाइफ में वो पोजीशन आप अचीव करने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ना थोड़ी क्रिएटिविटी अपने बीच में लाई जाने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप क्रिएटिव हो। ठीक है, आपकी कुछ जो अंतर जो क्षमताएं थी ना, जो अभी तक आपको भी यकीन नहीं था कि आप इतनी परफेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ उन चीजों के बारे में ना आपने सिर्फ सुना है, लेकिन कभी उन चीजों को अप्लाई करने का आपको कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो अब वो मौका आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, आप अपनी जो क्षमताएं हैं ना, जो आपकी पोटेंशियल है ना, जो एनर्जी है आपके बीच में, उसको इस्तेमाल करने का टाइम आने वाला है। ठीक है, तो आपकी जो अभी तक क्या था कि आपके पास एक डायरेक्शन नहीं थी लाइफ में, है ना, डायरेक्शन नहीं थी, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी कि किस दिशा में कैसे जाएं, और डिलेज आ रहे थे जो आपकी लाइफ में, है ना, जो डिलेज आ रहे थे, जो हो सकता है कि कुछ जिस गुड न्यूज की आप कोई वेट कर रहे थे, हो सकता है कि वो गुड न्यूज आ जाए, है ना, नेक्स्ट आने वाले 3 to 6 मंथ्स में हो सकता है कि आपको वो गुड न्यूज जिसका आप बहुत बेसब्री से कभी इंतजार कर रहे हैं कभी से, तो वो गुड न्यूज आपको मिल सकती है। एक प्रॉपर जो है प्लानिंग और प्लॉटिंग टाइप का जो है ना, मतलब पूरे प्रॉपर प्लान के साथ आप अभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, आप अभी एक प्लान के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे आने वाले 3 to 6 मंथ्स में। ठीक है, तो सेकंड जो कार्ड है आपका वो आया था द एम्परर का। ठीक है, आप जो है ना, आप एक एम्परर हैं। ठीक है, अपने आप में एम्परर हैं। एम्परर कौन होता है? जिसके पास सब कुछ होता है, हर चीज उसके कंट्रोल में होती है। ठीक है, जिंदगी में ना कोई बहुत ज्यादा गुड न्यूज़ आपके साथ हो सकती है। आप हो सकता है कि आपकी फैमिली एक रिच टाइप की फैमिली हो, या अगर रिच फैमिली नहीं है तो आपके हो सकता है कि खुश रहने वाला परिवार हो आपका, मतलब जितनी मिल रही है, जितनी जुड़ रही है, उसमें खा पी के उसी में खुश रहने वाले, है ना। तो आने वाला टाइम है ना, जो आपके पास जो बहुत बड़े बड़े खुशियां लेके आने वाला है, ग्रेट टाइम आने वाला है आपकी जिंदगी का। और हो सकता है कि आप कुछ अपनी हॉबीज के बेसिस पर, जो आपकी हॉबीज है ना, जो आप में जो नेचुरल बॉन्ड, जो आपकी आदतें हैं, जो आपका, कुछ लोग होते हैं ना मजबूरी में काम करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना उनकी एक मजबूरी होती है ना, उनको पसंद होता है कुछ और जिंदगी में खुश रहना, या मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हंसना खेलना, और हंसने के लिए साथ ही मतलब कुछ ऐसी उनकी क्वालिटीज जो उनकी फेवरेट हॉबीज हैं, वो चीजें उस चीज में सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो वो चीज आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी हॉबीज के रिलेटेड ही एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और अपनी हॉबीज के रिलेटेड ही आप किसी प्रोफेशन में आगे जाने वाले हैं। अगर आप अपने किसी प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं तो उस प्रोफेशन से हो सकता है कि आपको जो अभी तक पोजीशन नहीं मिली थी, जो इज्जत आपको अभी तक नहीं मिली थी, वो इज्जत मिलने स्टार्ट होगी। ठीक है, तो रूल्स और पावर जो है ना, अथॉरिटी जो है, वो आपके हाथ में आने वाली है। हो सकता है कि आपका जो फादर फिगर जो है, कोई आपके हो सकता है कि पिता हो, या पिता समान कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, जिससे आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, पैसों का कोई प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आपको एक मतलब अभी आगे जो आने वाले 3 to 6 मंथ्स है ना, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन जो शायद कभी कमी रही हो, वो डिसिप्लिन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। जैसे एक एम्परर होता है ना, डिसिप्लिन में हमेशा रहता है, प्रैक्टिकली काम करता है, तो इस तरह की क्वालिटीज अब आपकी आगे आएंगी, उभर के आएंगी। ठीक है, समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, एक लीडरशिप की तरह मतलब क्वालिटीज आप में आएंगी, और समाज में या आपकी फैमिली में या जिस भी वर्क एरिया में आप हैं, आप अगर एक हाउस वाइफ भी है ना, तो भी घर में भी आपका मान सम्मान जो है उसमें बढ़ावा आएगा, भी बढ़ोतरी होगी। 100% आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही मेरे को दिख रही है। ठीक है, आज से पहले आप हो सकता है कि एक हैंगमैन की एनर्जी में थे। ठीक है, हैंगमैन की पोजीशन में थे, जिसको जो ऐसे दर्शाता है कि आपकी लाइफ में क्या था कि थोड़ी कंट्रोल नहीं थी। आपको लगता था कि आपकी लाइफ ना आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब जिस तरह की आप लाइफ जीना चाहते हो उस तरह की नहीं है, आपको ऐसा लगता था। ठीक है, लेकिन अभी आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी अभी आने वाले टाइम में आप जो एक्शन लेंगे ना अपनी लाइफ को रिलेटेड, आपको एक बहुत ज्यादा तरीके से रिलैक्स होके मेडिटेशन करके, जब भी आप लाइफ का कोई एक बड़ा डिसीजन लेने जाओ तो आपको उससे पहले थोड़ा मेडिटेशन करके, और अपने किसी बड़े से, किसी जिसकी भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इससे पहले भी कोई अच्छा आपको गाइडेंस दिया है, या अगर ऐसा कोई नहीं है तो जिन इष्ट को आप पूजा करते हैं, जिनकी, उन इष्ट को आप अपनी प्रॉब्लम सारी बता के उनसे गाइडेंस लेकर कोई ना कोई साइन से आपको समझाया जाएगा, तो उस साइन के रिलेटेड, उसी साइन के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको अभी लाइफ में ना और ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तक आपने लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हो सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ टाइम आपने देखे हैं, क्योंकि
ये अपने आप में ना एक बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन ही तो होती है, जब आपके पास, आपको पता है कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरे को आगे क्या करना है, लेकिन आपके पास उसके लिए प्लान नहीं है ना। तो प्लान में एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी आ जाती है। हो सकता है आपके पास उतना फाइनेंशियल ना हो सकता है कि आपको मॉरल सपोर्ट ना हो, फैमिली की सपोर्ट ना हो। आप कुछ करना चाहते थे जिंदगी में, लेकिन स्टार्टअप करना चाहते थे, लेकिन किसी ने आपकी उस चीज को मतलब इतना सीरियस नहीं लिया, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें थी, लेकिन अब ना आपको पहचाना जाएगा समाज में, एक आपको ओहदा मिलेगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा ओहदा आपको मिलेगा। आप एक एम्परर की एनर्जी में आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको अभी क्या है कि मैंने वही कहा कि एक कोई भी जब बड़ा फैसला आप अपनी लाइफ में लेने के लिए जाओगे ना, तो उससे पहले आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। अपने इष्ट से ना कोई साइन जरूर लेना है आपको, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो आप कोई पर्सनल टैरो रीडिंग करा सकते हैं, या किसी आप कुंडली वगैरह दिखा सकते हैं किसी को। तो कोई भी जो बड़ा फैसला है ना आने वाली लाइफ में, जो भी आप 3 to 6 मंथ्स में जो लेने वाले हो, तो उसके रिलेटेड एक बार आप किसी की गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो अभी और बताया जा रहा है कि आपको ना एनलाइटमेंट मिलेगी, एक ज्ञान जो होता है ना, मतलब एक नया ही चेंज आपके बीच में आएगा, जो आज से पहले आपने कभी महसूस ही नहीं किया था, ठीक है। इस तरह की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी कि मतलब एक अजीब सी एनर्जी जो इससे पहले आपने मतलब कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना खुश रहना, इतनी अंदर से इतनी हल्कापन लगना और इतना अच्छा लगना, मतलब वो आपने भी इससे पहले जो महसूस नहीं की थी ना खुशियां, वो खुशियां भी आपकी जिंदगी में आएंगी, एंड श्योरिटी है कि वो आएंगी, ठीक है। हो सकता है आपके लिए जो गाइडेंस है, हो सकता है कि जब आप कोई स्टार्टअप करें जिंदगी में, जब आप जब प्लान जो है आपका जब बनने लगे, तो हो सकता है कि लोग अभी भी आप पे ट्रस्ट ना करें, आपको शायद बुद्धू समझे, या हो सकता है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो मन में आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो वो आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि वो आपको डिमोटिवेट करें, हो सकता है कि वो उसमें डिलेस लाने की कोशिश करें, लेकिन इसीलिए आपसे कहा गया है कि आपको अपने जो प्लान्स हैं उनको सीक्रेट रखना है। किसी भी सिचुएशन में आपको अपने प्लान्स को लोगों के सामने ओपन अप नहीं करना है। तो अगर आप इन पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको कमेंट में लिखना है कि आई एम एबल, मैं पाइल नंबर 2 के लिए, मैं एक एम्परर हूँ, मैं पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करती हूँ या करता हूँ। और जो आपके थॉट्स है ना, जिनको क्लियरिटी की जरूरत है, एक प्लान जिसकी आपको जरूरत है, वो प्लान आप डिवाइन से मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। थैंक यू सो मच माय डियर सब्सक्राइबर्स, मेरी प्यारी सी फैमिली, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज की जो मेरी ये रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगी कि पाइल नंबर 1 और 2 पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में 100% आएगी ही आएगी, क्योंकि दोनों पाइल्स में ना पॉजिटिविटी के साथ ही एंड अप हुआ है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग में यहीं तक, और मैं आशा करती हूँ कि आपसे मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हों, और नहीं भी करती हैं। देखिए, हर एक रीडिंग सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। पर्सनल रीडिंग जब होगी तो वो भी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। लेकिन मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं कि आप पर्सनल रीडिंग कब स्टार्ट कर रहे हो, या पर्सनल रीडिंग कब करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने पर्सनल रीडिंग किसी रीजन की वजह से बंद करके रखी है। जैसे ही बहुत जल्दी फ्यूचर में जैसे ही पर्सनल रीडिंग्स में स्टार्ट करूंगी तो आप सबको अवेयर कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और थैंक यू मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माय डियर सब्सक्राइबर्स। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।